2008 में हैले कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर मैंने जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया MBA, और थोड़ी देर मैंने MCB में जॉब भी की। उसी के दौरान मेरा फिर स्कॉलरशिप का था कि मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली जापान जाने की, मैक्स जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। वहाँ पे 1 साल का मैंने अरसा गुजारा इसमें एज ए रिसर्च स्टूडेंट, और उसके बाद फिर मेरी 3 साल की थी PhD। थोड़ा सा इसमें ये है कि मैं जब नॉर्मली आपको पता है जब आप लोग PhD कर रहे होते हैं उनका एम यही होता है कि वी विल कम बैक टू द कंट्री और एंड वी विल ज्वाइन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मगर ये कि जब मैं वहाँ पे था तो एक ऐसा इंस्टेंस हुआ कि मैं वहाँ पे मेरी किसी बात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ। किस में कर रहे हो? बिजनेस में। तो बस वहाँ से उन्होंने मुझे कहा बिजनेस तो पढ़ा नहीं जाता, बिजनेस किया जाता है। तो बस वहाँ से फिर मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने कहा कि रादर देन फॉलोइंग द अदर प्रैक्टिसेस और बताते रहो कि हम ये किताबी चीज़ें बताते रहो, तो मैंने कहा कि उसको खुद से करके तो देखे, जो कुछ पढ़ा है उसको मैं करके तो देखूं। वेरी गुड। तो बस इसीलिए फिर मैं जो ना वहाँ पे रह भी सकता था। मैंने 5 साल वहाँ पे गुजारे, और फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वहाँ पे रहता, कुछ मेरी फैमिली भी वहाँ पे थी। मगर ये कि मैंने सोचा कि नहीं, इट्स टाइम टू गो बैक टू माय ओन कंट्री, और उसमें जाके कुछ करना चाहिए वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान हमारे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए सिर्फ मैं पाकिस्तान के लिए फिर आ गया, और यहाँ पे आके थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, थोड़ा सा वर्किंग किया। मैंने एक कंपनी में जॉब भी की, थोड़ी देर टीचिंग को मैंने फॉर द टाइम बिंग छोड़ दिया। तो फिर उसमें मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बीइंग अ डॉक्टर, बिजनेस डॉक्टर, तो मैं अपना एक कंपनी सेटअप कर लूँ, क्यों ना लोगों की परेशानियों का इलाज करूँ। कि फिर मैंने उसी पे मेरे जहन में चीज़ आई, मैंने उसको कहा कि कारोबार क्लिनिक के नाम से मैंने कंपनी सेटअप की। उसमें फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ, उसमें सॉफ्टवेयर का भी करता हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से ये कंपनी का सेटअप हुआ, और यही उसके पीछे विजन था, टू सर्व द स्टार्टअप्स एंड द like corporate companies, helping them grow and succeed in the business world. कारोबार क्लिनिक काइंड ऑफ बिजनेस हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड द सॉल्यूशंस, की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशंस करना चाह रहे हैं, और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसलिए जो मेनली अभी के टाइम में हम जो ऑफर कर रहे हैं वो है स्टार्टअप्स को हम केटर कर रहे हैं, जिन्होंने अपना मतलब बिजनेस अभी वो सेटअप करना चाह रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से अपनी कंपनी को सेटअप कर रहे हैं। हम किस तरह से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में एक आम जो है ना वो ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है, हम उसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को ग्लोबल मार्केट में उसको एक्सपैंड कर सके। इसी तरह से कॉर्पोरेट बिजनेसेस को भी हम केटर कर रहे हैं, उनकी सॉफ्टवेयर की जो नीड्स हैं, उनकी मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं, ट्रेनिंग्स की जो नीड्स हैं, उनको हम फुलफिल करना चाह रहे हैं। अब एकेडेमिया को ज्वाइन करने का पर्पस यही है कि वी हैव टू डेवलप a strong relationship between the academia and the industry, क्योंकि जो किताबों में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो एक्चुअल मार्केट में इम्प्लीमेंट होती नहीं है। ठीक है, जो बिजनेस की प्रैक्टिसेस हैं वो एकेडेमिया में उस तरह से मतलब हमें मिलती नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ को देखते हुए अब जो है ना मैंने ज्वाइन कर लिया उसको, कि हम जो एक्चुअल रियल बिजनेस वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है ना, उनको अपने यंगस्टर्स को, अपने यूथ को एम्पावर करने के लिए उसको जो है डिलीवर किया जाए, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। बिजनेस करने के लिए एजुकेशन जो है ना वो मतलब बहुत ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। विदाउट एजुकेशन अगर आप बिजनेस कर भी लेते हैं आप, मगर ये कि मार्केट में उस तरह से आपको चीज़ें मतलब उस तरह से फीडबैक आपको मार्केट से नहीं मिलता, इसलिए क्वालिफिकेशन इज़ कंपलसरी। और बच्चों को आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर जाएं, बाहर जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपीरियंस आप लें, आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। बट जब बात आती है पाकिस्तान में आके मुश्किल बड़ा होता है, ये चीज़ है कि पाकिस्तान में सर्वाइव करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। यहाँ पे आपको कंपटीशन भी मिलता है, यहाँ पे आपको मतलब लेग पुलिंग भी मिलती है, यहाँ पे बड़े मतलब मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर फिर भी इसी एनवायरनमेंट में जब आप ग्रो कर सकते हैं ना, उसको आप इंटरनेशनली अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।
मैं तो इस चीज़ को एनकरेज करता हूँ और मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी यही चीज़ कहता हूँ कि रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ बिग कंपनी यू शुड स्टार्ट योर ओन like setup. You should focus on working and solving the problem. कोई छोटी प्रॉब्लम ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, मगर उसके ऊपर काम करें। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना सेटअप करें, उसमें यू विल बी लर्निंग ऑल द थिंग्स। आपने हर चीज़ खुद करनी है, इवन के ऑफिस में चाय बनाने तक का काम, सफाई, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है और उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। सो इन शॉर्ट ये कि आप बाहर जाएं, एजुकेशन करें, पढ़ें, और मगर ये कि इन द एंड ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे आप स्ट्रगल करें, 2-3 साल आपको मुश्किल के लगते हैं, मगर उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती हैं, आपको कुछ रास्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे आप करें काम, यहाँ पे बैठ के आप फॉरेन में सर्विसेज दें, चाहे लोकल मार्केट को भी कैटर करें। जैकमा की ही एग्जांपल लेते हैं, उसमें ही देखते हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि वो उस 1999 में उसने सेटअप किया और उसने वो कहता है कि मैं फ्रेंड्स को इनवाइट किया और उनसे सजेशन ली गई, अपना आइडिया उन्होंने शेयर किया और मैं इसको करना चाह रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि 23 लोगों ने इनकार कर दिया। एक बंदे ने कहा ओके, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, उसने कहा कि जैक इफ यू थिंक दिस कुड हैपन तो ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। उसने फुली उसको सपोर्ट नहीं किया, बैक नहीं किया, मगर उसने कहा कि उसको ट्राई कर लेते हैं। तो बस उन्होंने वहां से किया उसको, और 3 साल के तक जो है ना, वो कहते हैं कि मेरे पास रेवेन्यू उस तरह से नहीं आया। तो उसके बाद जो है ना, वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गई चीज़ें। सो जब भी कोई चीज़ होता है, आप एक बीज भी लगाते हैं, उसको पानी देना पड़ता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज मैंने बीज लगाया और आज ही उसमें से मतलब फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे और रूट्स उसकी बन जाएंगी, और वो इस तरह से चीजें नहीं होती। थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। 2 साल 1.5 साल तो बस आपको मतलब सीधा हाँ जी समझ होने में, थोड़ा सा अपने आप को सेटअप करने में गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर आपको लगता है अच्छा मेरी डायरेक्शन ये जो मैंने सोचा था उससे पहले। मैं तो उसको एक मतलब एक जर्नी की तरह समझ रहा हूँ। एग्जैक्टली ठीक है, जर्नी में आपने एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट आपने एक डेस्टिनेशन सेट कर दिया, उसकी तरफ आप जा रहे हैं ना, तो आप यू विल रीच योर डेस्टिनेशन एट लाइक सम पॉइंट। अगर आप चलेंगे ही नहीं, आप उसको शुरू ही नहीं करेंगे, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह का भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, मगर अगर आप चलते रहेंगे, रेंगते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे ना, आप अपने डेस्टिनेशन पे थोड़ा देर से पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, मगर पहुंच जाएंगे। मगर जब चलेंगे ही नहीं तो फिर तो पहुंचेंगे नहीं ऑब्वियसली।